नमस्ते दोस्तों, आप सभी को झारखंड का अपना चैनल जैक लर्निंग पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 एग्जामिनेशन 2026 का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा में हर हाल आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर करें। तो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। आप लोग का टोटल 1 से 50 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा। पहले लिखा गया निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प चयन करें। आप गद्यांश को पढ़ लेंगे। हम समय बर्बाद ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर जाते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य कैसी प्राणी है? ऑप्शन सामाजिक, असामाजिक, हिंसक, असभ्य। इसका सही आंसर होगा सामाजिक, ऑप्शन ए। दूसरा, मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? मनुष्य जीवन के लिए क्या अनिवार्य है? परिवार, एकता, समाज, संपदा। इसका सही आंसर होगा एकता। तीसरा क्वेश्चन, समाज को खुशहाल बनाने के लिए किनमें एकता होनी चाहिए? समाज को खुशहाल बनाने के लिए जातियों में, संप्रदायों में, वर्गों में, इनमें सभी में एकता होनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन, एकता ना होने पर किसके अंग टूटकर बिखर जाते हैं? एकता ना होने पर जीवन के अंग टूटकर बिखर जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा एकता का महत्व। फिर से निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 6 से 10 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। छठा क्वेश्चन दे रखा है, कौन सा मौसम आया है? काव्यांश से पढ़कर आप देख लेंगे। काव्यांश को पढ़ के कौन सा मौसम आया है? पतंगों का। काव्यांश के आधार पर पतंगों का मौसम आया है। आकाश में किन रंगों की पतंग है? आकाश में इंद्रधनुष रंग की पतंग है। पतंगों का राज कहाँ है? पतंगों का राज नभ में है, नभ में। पतंगे किस ओर हैं? पतंगे चारों ओर हैं। पतंगे कहाँ हैं बच्चों? चारों ओर। 10वां क्वेश्चन, प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? प्रस्तुत काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक पतंगों का मौसम। खंड ख में अब चलाए हम लोग। खंड ख व्याकरण एवं रचना से आधारित है। खंड ख व्याकरण एवं रचना से आधारित है। यहाँ पे लिखा हुआ है, निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 25 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। 11 नंबर क्वेश्चन, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराजय शब्द में पर उपसर्ग है। ईक प्रत्यय से बना शब्द। यहाँ पे ईक प्रत्यय से बना शब्द होगा ऐतिहासिक। इतिहास जोड़ ईक, ऐतिहासिक। उल्लेख शब्द का सही संधि। उल्लेख शब्द का सही अनुसंधि होगा उत जोड़ लेख, उल्लेख। 14वां क्वेश्चन, माता पिता किस प्रकार का समास है? माता पिता कर्मधारय समास है। 15वां, गाय का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक का स्त्रीलिंग होगा गायिका। इनमें से कौन बहुवचन है? इनमें से कौन बहुवचन है? बहुवचन, बच्चे बहुवचन है। सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी क्या है? सही वर्तनी धर्म सही वर्तनी। मतलब कौन सा शब्द यहाँ पे सही है? सही वर्तनी का मतलब। शीर्ष शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? शीर्ष शब्द का तद्भव रूप होगा सिर। निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? 19वां नंबर, निम्न में से कौन संख्यावाचक विशेषण है? तीसरी मंजिल संख्यावाचक विशेषण है। जो जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ। जी तोड़ मेहनत करना मुहावरे का सही अर्थ अथक परिश्रम करना।
ना बहुत परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना। आप भी यदि कठोर परिश्रम करेंगे तो परीक्षा में भी आप अच्छा नंबर लाके उत्तीर्ण होंगे। 21वां नंबर क्वेश्चन, संतोष का विलोम शब्द। संतोष का विलोम होगा असंतोष, संतोष का विलोम असंतोष। 22वां क्वेश्चन, निम्न में से व्यंजक वर्ण। व्यंजक वर्ण यहाँ पे होगा अव्यंजन वर्ण। कक्षा में प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र में रिक्त स्थान का सही विकल्प द्वारा भरें। यह एक आवेदन पत्र है। अपने प्रथम आने पर अपने पिता को लिखे गए पत्र में रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ रहेगा, देखिए खाली खाली स्थान रहेगा, उसे भरना है। जैसे 23वां नंबर में है पूज्य पिताजी, 23वां नंबर डैश पूज्य पिताजी। 23वां नंबर में क्या होगा, हम पूज्य पिताजी को क्या करते हैं, नमस्ते नमस्कार अभिवादन नहीं, हम पिताजी को प्रणाम, सादर प्रणाम, पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। आप यदि दोस्त को लिखेंगे तो नमस्ते या नमस्कार कह सकते हैं, लेकिन पिता आपसे बड़े हैं, आप उन्हें सादर प्रणाम लिखना चाहिए। 24वां नंबर हार्दिक। हार्दिक डैश, हार्दिक क्या होता है, शुभकामनाएं, प्रसन्नता, हार्दिक प्रसन्नता। 25वां नंबर माता जी को प्रणाम और छोटे भाई को प्यार भरा, छोटे भाई को प्यार भरा आशीर्वाद। छोटे भाई को आप प्रणाम तो नहीं कर सकते हैं, हार्दिक आभार मार्गदर्शन नहीं कर सकते हैं, उसे आशीर्वाद, छोटे भाई को आशीर्वाद दिया जाता है। अब खंड ख पाठ्य पुस्तक। खंड ख आपके पुस्तक से आधारित है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ के 26 से 30 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। इस गद्यांश को आप पढ़िएगा, हम सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, छोटा जादूगर। कौन पैसा कमाना चाहता था, छोटा जादूगर पैसा कमाना चाहता था। लेखक ने लड़की की मदद कैसे की, शरबत पिलाकर। लड़का कितने वर्ष का था, लड़का 13 व 14 वर्ष का था, 13। लड़का पैसा कमाकर क्या करना चाहता था, लड़का पैसा कमाकर माँ की सेवा करना चाहता था। सम्राट अशोक विजय पाना चाहते थे, किस पर, कलिंग पर। 32वां नंबर क्वेश्चन, किस पाठ में दिव्यांग महिला के धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और सफलता के बारे में बताया गया है, अपराजिता। अपराजिता में यह बताया गया है। 33वां नंबर क्वेश्चन, हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात कोयल, सांक, मयूराक्षी, स्वर्णरेखा। नहीं, हुंड्रू जलप्रपात मयूराक्षी नदी में है। यह कहाँ है, यह हमारे झारखंड के रांची में स्थित है। रांची कहाँ स्थित है बच्चों, रांची में यह स्थित है। हमारा आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है, हमारे आचरण पर अपने संगति, अपने दोस्त का गुप्त प्रभाव पड़ता है। मारंग घोमके का क्या अर्थ है, मारंग घोमके का अर्थ है महान पुरुष। 36वां नंबर क्वेश्चन, महाराज छात्रशाला कहाँ के राजा थे। महाराजा छात्रशाला कहाँ के राजा थे, बुंदेलखंड के राजा थे। अमरुद्दीन का पेड़ अनंत क्यों काटा गया, अमरुद्दीन का पेड़ अनंत क्यों काटा गया, अंधविश्वास के कारण। किस लिए काटा गया, अंधविश्वास के कारण।
विद्यालय में बाल संसद के सभी मंत्रियों कार्यों को देख रेख करने का काम कौन करता है? सभी मंत्रियों को देख रेख आपके विद्यालय में, विद्यालय के बाल संसद के सभी मंत्रियों कार्यों की देखरेख कौन मंत्री करता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री करते हैं। प्रस्तुत कविता में के कवि कौन है? प्रस्तुत कविता के कवि कौन है? प्रस्तुत कविता के कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। 40 प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता था? पुष्प। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता था? पुष्प। 42वां नंबर क्वेश्चन, पुष्प किसके गहनों के रूप में गूंथा जाना नहीं चाहता? पुष्प सूरबाला के गहनों में नहीं गूंथना चाहता था। पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता था? अपने भाग्य पर। पुष्प अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता था। बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? बूढ़ी औरत कितने वर्ष की हो गई थी? 75 वर्ष की। गांव के लोग बूढ़ी औरत के सामने क्यों हाथ जोड़ लेते थे? डर से। 46वां नंबर क्वेश्चन, कानून की किसी भी किताब में किस शब्द का जिक्र नहीं है? कानून की किसी भी किताब में डायन का जिक्र नहीं है। डायन प्रथा एक कुप्रथा है। भारत के आग्रह करने पर श्री राम ने इन्हें क्या दिया? श्री राम ने इन्हें खड़ाऊं दिए। 48वां नंबर, श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए कौन मनाने गए थे? भाई भरत, गुरु वशिष्ठ, राजा जनक, इनसे सभी मनाने गए थे श्री राम को अयोध्या लौटने के लिए। विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन का चित्रण किस कविता में हुई है? किस कविता में हुई है बच्चों? पेरवार घाघ के कबूतर। बूढ़ी पृथ्वी का दुख का क्या कारण था? बूढ़ी पृथ्वी का दुख क्या कारण है? बूढ़ी पृथ्वी का दुख का कारण है पेड़ों को काटना, नदियों की दूषित करना, पहाड़ों पर विस्फोट करना। इनमें सभी का सही आंसर होगा इनमें से सभी। सो आप इस क्वेश्चन को देख लें। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और साथ ही मैं अपने व्हाट्सएप चैनल में इस वीडियो का जो मैंने वीडियो बनाया यहाँ पे इसका PDF में भेज दूंगा। PDF को भी देख लें और साथ ही मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो करें। धन्यवाद।